हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल साइंस विद ए के सर में, जहां पे हम साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी। केमिस्ट्री में हमने क्या स्टार्ट किया था दोस्तों? मैटर मीन्स पदार्थ। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि मैटर मीन्स पदार्थ आखिरकार होती क्या है। ओके, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीजें के बारे में हमने मीन्स देखी थी। उसको बारीकी से उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, वो सारी चीजें के बारे में हमने पढ़ाई की थी। दूसरे लेक्चर में हमने जो पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की कि भाई ये पदार्थ जो रहते हैं वो कितने अवस्थाओं में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो तीसरी चीज मीन्स उसी दोनों मीन्स लेक्चर में हमने एक चीज पे और भी ध्यान देने की कोशिश की थी, जो कि आपका क्या था दोस्तों? जो संपीड़ितता, विसरण की दर, आखिरकार कैसे हम लोग विसरण में होता क्या है, वो सारी चीजें पे हमने ध्यान दी थी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद ए के सर में, जहां पे हम केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और जहां पे ये मेनली जो आपका जो रेलवे का एग्जाम, जो अपकमिंग एग्जाम है, उसके मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो फ्यूचर में जो भी रेलवे का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए जो लेक्चर होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाली है। ओके दोस्तों, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो पे। तो आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल कोट थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिरकार आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। वाह! इस कोटेशन का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो जिस सफर पे, या चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी चीज, कोई भी फील्ड में कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं, मुश्किलें तो आती है दोस्तों, सबको आती है। मुझे भी आई थी, आपको भी आती होगी, सबको आती है दोस्तों मुश्किलें। बिना मुश्किलें पार किए हुए कभी भी नैया पार नहीं होती। अगर आप नदी में उतर गए हो, अब आपके साथ नाव है, तो उसको भाई चलाना तो पड़ेगा, मुश्किलें तो आएंगी चलाने में। लेकिन अगर कोई आपका रास्ता रोके, आपको भटकाने की कोशिश करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे कि बाबा कोई काम का नहीं है, तू कुछ काम का नहीं है, तो उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। उससे सीख लेनी चाहिए कि आखिरकार सामने वाला इंसान अगर बोल रहा है तो क्या है, और एक अंदर में जिद डेवलप करनी चाहिए। जब वो इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर अपनी औकात पे हम लोग आ जाए ना दोस्तों, कुछ भी हासिल कर सकते हैं जीवन में, कुछ भी। बस आपका थिंकिंग सही डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका जो माइंड है स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बिकने का इरादा नहीं है ना दोस्तों, तो कीमत और बढ़ती है, समझे? अगर आप सोच लिए हैं कि मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो करिए, जम के करिए। चाहे जिस फील्ड में, बिजनेस फील्ड में बिजनेस करना है आपको वो करिए, ट्रेडिंग करना है ट्रेडिंग कीजिए। जिस फील्ड में कि आपको इस फील्ड में कुछ करना है, हासिल करना है, तो जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा पढ़ाई के बारे में, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, जिसके साथ आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी। लेकिन कभी हिम्मत मत हारिएगा। एक जिद्दीपन होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट को, एक जिद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मोटिवेशनल कोट आज का यहीं पे। अब आगे लेक्चर की ओर, जो कि मैटर पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग ने कल देखा था, और आज उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट एक मिनट। हाँ दोस्तों, हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे? हमने ये देखा था दोस्तों, हमने ये देख लिया था कल के डेट में कि जो द्रव अवस्था में है, रेट ऑफ विचलन क्या होती है, गैसियस अवस्था क्या होती है, गैसियस अवस्था, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। हम लोग यहाँ पे आए थे तो इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो वाटर है मीन्स जो जल है, जो पानी है,
वो तीनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट करती है, तीनों रूपों में पाई जाती है, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो जल हो या जलभास्प हो। ये तीनों अवस्थाएं में वाटर एग्जिस्ट करती है। तो भाई वाटर अगर इस तीनों अवस्था में, तो कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे थोड़े कुछ हो जाएगा, नहीं ना, कुछ तो जरूर रीजन होगा ना दोस्तों। तो चलिए आज उसी को डिस्कस करते हैं कि आखिरकार वो क्या रीजन है कि जिसके वजह से ये जो पदार्थ हैं अपनी अवस्थाएं में बदलाव लाते हैं, बदलते रहते हैं। आखिरकार इसका रीजन क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज का लेक्चर पे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो तापमान में है, मीन्स जो ये पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव है, तो सबसे पहले हम इफेक्ट पढ़ेंगे तापमान में, कि जो तापमान है अपना, वो परिवर्तन का प्रभाव, मीन्स तापमान का जब हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब हम तापमान को बढ़ाते या घटाते हैं, तो आखिरकार क्या ऐसा होता है मैटर में, पदार्थ में, तो उनकी अवस्थाएं बदल जाती है। तो उस चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा प्रकाश मीन्स देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। तो पहले एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं क्या है, फिर उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। मीन्स जब हम लोग तापमान को, किसी ठोस की तापमान को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब पता है हमको कि उनके पास हमेशा गति करते रहती है, तो ये भी बताया था मैंने आपको कि जब तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी गति और बढ़ जाती है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। एनर्जी मीन्स मूवमेंट तो उनके पास पहले से ही था, तो और तेजी से मीन्स अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, कंपन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। मीन्स जो हम उसको कंटिन्यू जो ताप मीन्स एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तापमान के रूप में, तापमान से जो हीट एनर्जी उसमें जो जा रही है, और जो उनके बीच में जो अवस्थाएं मीन्स चाहे ठोस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कुछ उनके बीच में एक बॉन्डिंग रहती है, एक बंध से जुड़े हुए रहते हैं। तो मीन्स एक बहुत ही एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे जब हम लोग पहुंच जाते हैं, तो मीन्स क्या, ये पहले मीन्स ऐसे ये बंधी हुई थी, जब हम टेम्परेचर स्टार्ट करना शुरू किया दोस्तों, तो ये अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू किया, मीन्स कंपन करना शुरू किया। ओके दोस्तों, देख रहे हो, कंपन करना शुरू किया। और एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी गति बहुत तेज हो जाती है। जब गति बहुत तेज हो जाएगी, तो ये जो बंध है उन दोनों मीन्स मॉलिक्यूल मीन्स एटम के बीच में, मीन्स पदार्थ के बीच में, कणों के बीच में, तो ये क्या होती है, धीरे धीरे ब्रेक हो जाती है। ठीक है। तो जब वो ब्रेक हो जाती है, तो वहीं से आपका जो पदार्थ की अवस्था है, वहीं से आपका बदलाव आना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे ही ठोसों के तापमान को बढ़ाते हैं, जैसे ही मीन्स हम ठोस मीन्स सॉलिड को तापमान में इंक्रीज करते हैं, उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर सप्लाई किए, उसमें हीट एनर्जी दे रहे हैं, वो पहले ही उसके पास एक मीन्स लाइक काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा है, हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है। जैसे हम टेम्परेचर दिए और एनर्जी आया, और एनर्जी तो पका गया, और तेजी से कंपन करने लगा। एक मीन्स एक ऐसा टाइम आएगा कि जो कंपन करते 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 वो क्या होगा, वो बंध टूट जाएगी। जब वो टूट जाएगी तो टाटा बाय बाय, खत्म। समझे दोस्तों, टाटा बाय बाय खत्म, मीन्स उसकी अवस्थाएं बदल गई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार अच्छे से मीन्स समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे कैसे मीन्स होता है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए ये आपका सॉलिड है। ओके, ये भी आपका सॉलिड है, मीन्स ये कण हुए आपके ठोस के। ठीक है दोस्तों, ये कण हुए। तो जैसे ये कण जो हुए हैं आपके, ये आपस में कैसे जुड़े हुए रहते हैं, एक बंध से जुड़े हुए रहते हैं। एक बॉन्डिंग मीन्स एक बंध उनके बीच में रहता है, उनसे ये जुड़े हुए रहते हैं, मीन्स एक बंध से ये जुड़े हुए रहते हैं। मीन्स हर एक एटम ऐसे
ऐसे बहुत से तरीकों से, मीन्स एक बॉन्डिंग इनके बीच में एक बनी हुई रहती है, एक वो जुड़े हुए रहते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मीन्स जैसे मीन्स हो सके आपसे जुड़े रहते हैं, उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, मीन्स आखिर का असली रूप क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका ये मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, जब हम इसको हीट देना शुरू किए, जब इसको हम लोग हीट सप्लाई करना शुरू किए दोस्तों, तो क्या हुआ, जब हम इसको हीट करना शुरू किए, मीन्स जब हम इसको टेम्परेचर इसका इंक्रीज कराना शुरू किए, तो क्या हुआ दोस्तों, जब टेम्परेचर इंक्रीज किए तो ये जो पार्टिकल है, ये तो पहले से इनके पास था गतिज ऊर्जा, ये अपने पोजीशन पे दोनों तरफ कंपन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मीन्स ये एनर्जी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सप्लाई उनमें हो जाती है, तो ये बहुत तेजी से कंपन करने लगते हैं अपने पोजीशन पे। मीन्स लाइक अगर देखा जाए एक पार्टिकल का, तो कभी इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाती है, तो कभी मीन्स ऐसे ऐसे, मतलब मीन्स फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एक मिनट, अच्छा से ड्रॉ नहीं हुआ, मैं तो सा राइटिंग थोड़ा खराब है, धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करूंगा दोस्तों, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ओके, देखिए ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, पार्टिकल मीन्स कण, यहाँ पे उसका मान के चलिए पोजीशन एक और बना लेते हैं ऐसे करके, तो ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज किए तो ये वाइब्रेट कंपन करके इधर आ रही है, फिर उसके बाद इधर जा रही है, मीन्स लाइक इसकी पोजीशन ये हो गई, इसकी पोजीशन, लेकिन जुड़ाव वहीं से है क्योंकि बंद में बनी हुई है। तो एक सफिशिएंट एक ऐसा समय आएगा कि ये जो बंद से ये जो जुड़ी हुई है यहाँ पे, ये ब्रेक हो जाएगी, ये टूट जाएगी, ये टूट जाएगी, जब ये टूट जाएगी तो अवस्था बदल जाएगी। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार ऐसा होता क्यों है कि अवस्थाएं में ऐसे टेम्परेचर मीन्स क्या ऐसा कर देता है कि अवस्थाएं बदल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या है कि जब हम ठोस अवस्था को, जब हम ऊष्मा सप्लाई करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम ठोस अवस्था को जब उसको ऊष्मा मीन्स हीट जब सप्लाई करते हैं, हीट करते हैं, तो वह द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठोस किसने बदला, द्रव में। क्यों भाई, अरे थोड़ा सा मतलब बंद टूटा है, पूरा थोड़े टूट गया, हल्का हल्का मीन्स लाइक फ्लूइड की तरह फ्लो कर सकता है वो। ठीक है, उसके बाद और हीट सप्लाई की, तो बोला ना बापा, हम भापे बन के उड़ जाएंगे, तो वही भाप बन के वो उड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वही जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आती है, और जब लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में आती है। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम गैसियस को ठंडा करेंगे, जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो कूल करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में जाती है, और जब लिक्विड को हम लोग ठंडा करते हैं तो सॉलिड में आ जाती है। और कभी कभी मीन्स आगे देखेंगे हम लोग, वो आगे की चीजें तो आगे ध्यान में देखेंगे कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में हो जाती है और गैस डायरेक्ट सॉलिड में, उस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं। ये प्रोसेस होती है, उसको हम लोग जस्ट अभी जानने वाले हैं। पहले बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो जैसे हम गैसीय अवस्था को ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो द्रव अवस्था में बदल जाती है, और जब द्रव अवस्था को जो हम ठंडा करने की कोशिश करते हैं, शीतल करने की कोशिश करते हैं, वो फिर से अपने ठोस अवस्था में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या है। तो एक नया टर्म हमको सीखने को मिलेगा, वो क्या टर्म क्या है वो दोस्तों, एक मिनट, वो टर्म क्या है दोस्तों, गलनांक बिंदु। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि गलनांक बिंदु क्या होती है, तो चीजों को भी देख लेते हैं, कहा हम डरेंगे। गलनांक बिंदु आखिरकार किसको कहते हैं, मीन्स ये जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, यह किसको बोलते हैं, आखिरकार होता क्या। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे करते हैं, समझते हैं, फिर है कि नहीं। द मिनिमम टेम्परेचर, ध्यान से, द मिनिमम टेम्परेचर मीन्स जो न्यूनतम तापमान हो, कम से कम तापमान, इन विच अ सॉलिड मीन्स ठोस, मेल्ट्स पिघलना, ठीक है, बिकम अ लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा जो एटमोस्फेरिक जो दाब होती है
ओके दोस्तों, जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो दाब होता है, प्रेशर वही रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो मिनिमम टेम्परेचर, वो न्यूनतम तापमान जिस पे सॉलिड मीन्स ठोस पिघलना शुरू कर जाए, गलना शुरू कर जाए। देखिए, गलना, 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 कौन गला? ठोस गला। कौन गला? ठोस गला। यहाँ पे मेल्टिंग, मेल्ट मीन्स मेल्ट हो जाना, मीन्स पिघल जाना। तो बिकम अ लिक्विड, वो द्रव अवस्था में बदलना शुरू करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। हमने जो पहले आपको बताया कि एक ऐसा सफिशियंट मीन्स टेम्परेचर, जब हम हीट एनर्जी उसको सप्लाई करते रहते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि उसके बीच का जो बंध होगा वो टूट जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो आपका तापमान है, वह यह इंडिकेट करता है मेल्टिंग पॉइंट कि स्ट्रेंथ, उनके बीच का जो अट्रैक्शन, जो आकर्षित बल थी, वो कितनी स्ट्रांग थी। ओके, यह वह न्यूनतम तापमान है जब ठोस पिघल कर द्रव बनता है, बन जाता है। किसी ठोस के गलनांक बिंदु उसके कणों के बीच के आकर्षण बल की अधिकतम क्षमता दिखाती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज दिस 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गलनांक बिंदु बर्फ का कितना होता है? ये होता है 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये समझ में आया? एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं। जैसे ये आपका ठोस हुआ, ठीक है, ये आपका ठोस हुआ। ये क्या हुआ? आपका ठोस। ठोस। और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में बदल जाती है? मान चलिए कंटेनर है, ठीक है, इसको हम लोग तरल में बदल जाती है, मीन्स लिक्विड में जाती है। क्या करने से? इसको जब हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं तब। जब उसको हम हीट करेंगे तो क्या हो जाती है? वो जो ठोस रहती है उसके बीच का जो बंध रहता है वो ब्रेक हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वो पिघल जाती है मीन्स तरल में। इसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलते हैं? वह मिनिमम टेम्परेचर, वह न्यूनतम तापमान जिसमें ठोस पिघलना शुरू कर जाए और तरल अवस्था में बदल जाए, उसी को मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है फ्यूजन, ठीक है, एक क्या होता है? फ्यूजन। और एक होता है संगलन, उसी का हिंदी बोलते हैं संगलन। क्या बोलते हैं? संगलन। फ्यूजन नहीं तो संगलन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज अ फ्यूजन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठीक है, मीन्स एक बार फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे ये आपका ये सॉलिड हुआ, ठीक है, ये आपका किधर गया? ये हम मेरा एक कोई डब्बा ले लेते हैं, कंटेनर, ये आपका लिक्विड हो गया। ये क्या? ये आपका क्या है? ये आपका ठोस, ये आपका तरल मीन्स द्रव। ठीक है, तो जब हम इसको, एक मिनट, जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है, मीन्स हीट जब हम दे रहे हैं तो ये क्या होगा? ये तरल में बदल जाएगा। तो यही जो प्रोसेस है, यही जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को मीन्स ठोस का तरल में बदल जाना को ही संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संगलन कहते हैं, मीन्स फ्यूजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
इतना समझ में आ गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, गलनांक बिंदु क्या होती है, संगलन क्या होता है, समझ गए ना। चलिए अब अगला बिंदु देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक क्या होता है आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, मीन्स संगलन की गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी समझने में तो दिक्कत होगी लेकिन समझ जाइएगा, मैं समझाऊंगा ना, इसलिए समझ जाइए, ठीक है। संगलन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट मीन्स क्या होता है, सबसे पहले ये लेटेंट मीन्स क्या होता है। लेटेंट मीन्स होता है दोस्तों, जैसे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, संगलन की गुप्त उष्मा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, गुप्त उष्मा मीन्स छुपा रुस्तम, मतलब छुपा हुआ एनर्जी, ऐसे बोल सकते हैं, मीन्स छुपा हुआ गुप्त उष्मा, जिसमें हमको कोई नहीं काम करना, उसके अंदर में से इतना एनर्जी डेवलप हो जाता है, मीन्स जो गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ी हुई रहती है को अपने आप सारा काम कर देता है, कोई बाहर से काम नहीं, कोई हीट सप्लाई नहीं करना अपने को, सीधा बाबा हम यहाँ तक थे वहां तक को पहुंचा दिए, काम खत्म, राम राम टाटा बाय बाय खत्म। तो ये लेटेंट हीट जो हुआ, जैसे संगलन की क्या हुई, गुप्त उष्मा मीन्स छुपा हुआ हीट एनर्जी। लेटेंट मीन्स हिडन, क्या होता है, हिडन मीन्स छुपा हुआ, इसमें तो लिखा हुआ है गुप्त, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as a latent heat of fusion. समझे? मीन्स वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस से उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस संगलन, उसे संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। समझ आ गया? मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मीन्स 1 kg सॉलिड को जब हम लिक्विड में बदलने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो अमाउंट, मीन्स 1 kg जब ठोस लेते हैं उसको हम लोग तरल में बदलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो हमने जितना अमाउंट में, जितना संख्या में जितना ऊर्जा का आवश्यकता था, उसमें ऊर्जा का जितना में सप्लाई किया, उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ये सभी अलग अलग टर्म है, बस नाम एक ही है, छुपा हुआ। नहीं देखते हैं ना कि अगर हम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं बिना, और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करता है, और वो क्या होता है, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जैसे अब अगला पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे क्वथनांक बिंदु। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं तो क्वथनांक बिंदु, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, ठीक है। हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ठीक है। मेल्टिंग गलनांक बिंदु क्या हो रहा था, ठोस से द्रव में, और ये क्वथनांक बिंदु में क्या होता है, क्या होता है, तरल से गैस में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, जो टेम्परेचर पे, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, जो न्यूनतम तापमान है वह तापमान मिनिमम होगा, जिस मिनिमम तापमान पे जो हमारी लिक्विड है, जो हमारी द्रव है, जो हमारी तरल है, वह गैस में धीरे धीरे, मीन्स भाप में धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाए, उस मिनिमम, उस न्यूनतम तापमान को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, नहीं तो क्वथनांक बिंदु कहते हैं। समझ गए? यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, बल्क फिनोमेना, मीन्स ऐसा नहीं है कि एक टूटा नहीं, भाप बनेगा एक बार के, भाप बन के सब उड़ना शुरू, ठीक है। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट boiling at atmospheric pressure is known as a boiling point, and boiling is a bulk phenomena, means bulk एक साथ होने वाली प्रक्रिया है ये। मीन्स वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव गैस में बदल जाता है, उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं, और यह एक समष्टि या थोक गुण है। मीन्स जो हमारी ये तरल है, लिक्विड,
इसको हमने क्या किया, हीट देना शुरू किया। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ये ऐसे से भाप बन के ये आपका लिक्विड हो गया, ये आपका गैस हो गया, मीन्स भाप हो गया। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होगा, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, उसी को क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ओके, फिर से क्वथनांक बिंदु किसको बोलते हैं, गैस से हो गया चेंज, किसमें, गैस से नहीं बाबू, मिस्टेक कर गए ना, तरल से चेंज हो गया गैस में, उसी को क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने वहां पे जो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, और वहां पे हमने क्या पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन वही प्रोसेस है ना, तो वही वेपराइजेशन, जिसमें फ्यूजन था, यहाँ पे वेपराइजेशन, जो प्रोसेस जो गैस से मीन्स जो तरल से जो गैस में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं, या वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिस तरह वहां पे डेफिनेशन था, सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी है। ठीक है, मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मीन्स वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक बिंदु पर गैस में बदलने के लिए जितने उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस पे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। सिंपल। ये दोनों फोटो को थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे हम लोग। जैसे ये ठोस है, ये गैस है, ये द्रव है, ये लिक्विड, सॉलिड, गैस। ठीक है, अब हम ठोस से क्या कर रहे हैं, हम ठोस को हीट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ठोस को जब हम हीट करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, संगलन, मीन्स फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन मीन्स संगलन। ठीक है, और दूसरे को जब हम द्रव से डायरेक्टली ठोस में बदलने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। बस, द्रव से जब हम गैस में बदलते हैं, द्रव को जब हम गैस में बदलते हैं तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, मीन्स वेपराइजेशन। अभी हम लोग यही चीजें पढ़े हैं, तो वही चीजों पर ध्यान देंगे जो चीजें हमने पढ़ी है। अब बाकी चीजों को बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रोसेस जो मैंने अभी जस्ट 5 सेकेंड पहले जो बताया था कि अभी पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं सब्लिमेशन या उद्वारपातन, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस, ये देखना होगा। उद्वारपातन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को उद्वारपातन कहते हैं। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड या कपूर। मीन्स अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, मीन्स जो ठोस है, हमने पहले क्या पढ़ा कि ठोस से किसमें हुआ, तरल में, लेकिन उस प्रोसेस, एक और प्रोसेस होता है जिसमें जो ठोस होती है वो डायरेक्टली भाप बन के उड़ जाती है, उसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं और हिंदी में उद्वारपातन बोलते हैं। ओके, तो सब्लिमेशन अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, मीन्स हम इसको ये मान लीजिए कोई बर्तन है, वहां पर हमने अमोनियम क्लोराइड कुछ रख दिया है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अमोनियम क्लोराइड, क्या रख दिया हमने यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड रख दिया। अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे रख दिए हमने। ठीक है, इसको जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझे,
किसमें, गैस में। इसी को उत्परपातन बोलते हैं। जैसे कपूर, जब हम पूजा वूजा करते हैं तो कपूर को जब हम जलाते हैं दोस्तों तो क्या रहता है, वो ठोस रहता है, लेकिन जैसे ही ठोस रहती है वो, और जैसे ही उसका हम लोग क्या बोलते हैं, जलाते हैं तो क्या होता है, भाप में, तरल में थोड़े बदलता है, डायरेक्टली भाप में बदल जाता है। तो वही प्रोसेस है। समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा उच्चारण मिस्टेक हो रहा है हिंदी वाले में, लेकिन उसका कोई लोड नहीं है। ये चीजें मीन्स आप देख लेना अपने एंगल से, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना कि क्या मतलब एक्चुअल में है क्या। मीन्स ठोस से डायरेक्ट गैस, ठोस से गैस, ठोस से गैस, ठोस से गैस, सब्लिमेशन। ओके। एक होता है निक्षेपण या डिपोजिशन। ओके दोस्तों, एक क्या होता है, पदार्थ की अवस्था में बदलाव। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा, हमने आज क्या देखा, अब ज्यादा नहीं है, कल के एक और वीडियो में आपका ये मैटर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे का जो चीजें हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, और एक बार मैं इसका थोड़ा सा, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक रिवीजन के तौर पे मैं एक बार पूरा थ्योरी करके एक बार पूरा रिवीजन करा दूंगा एक लेक्चर में। ठीक है, तो उसको रिवीजन वीडियो बोल के मैं डाल दूंगा आपके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें और अच्छे से समझ सकें। क्या है, आपका टाइम भी लगे, कम लगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि लोगों को समझ में आना चाहिए, चाहे टाइम मुझे क्यों ना ज़्यादा लगे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिससे टेक्निकल टर्म्स जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको और अच्छे तरीके, जिसमें टाइम लगे भाई। ये क्या है, ये सब जो चीज़ें हमने आज पढ़ी है, आज क्या क्या पढ़ी हमने, 3-4 चीज़ें पढ़ी बस। तापमान में परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, फिर हमने पढ़ा कि मेगलनांक बिंदु क्या होती है, संगलन किसको बोलते हैं, फ्यूजन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इन फ्यूजन प्रोसेस। ये हल्की हल्की चीजें पढ़ी, लेकिन जो पढ़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ी, आराम से पढ़ी, कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं। तो सर मेरी राइटिंग तो खराब है, तो एडजस्ट करिए, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा जैसे जैसे लिखने का एक्सपीरियंस आएगा। तो ओके, तो ये जो अमोनियम जो क्लोराइड है, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे देखा। अब जो कल के लेक्चर में है, क्या क्या बचा हुआ है, अभी हमारा निक्षेपण बचा हुआ है, इसको देखेंगे हम लोग, जो थोड़ा सा दाब में क्या प्रभाव आती है। अब जो आपका जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या क्या प्लाज्मा होता क्या है, कैसा दिखता है, बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट क्या करता है, और एक जो टॉपिक है लास्ट में जो एनसीईआरटी का 9th का पहला चैप्टर में जो दिया हुआ है वो है वाष्पीकरण। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर में जो आपका पूछा गया क्वेश्चन है वो सारे को हम लोग जिसे डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आगे देखेंगे मीन्स कैसे क्या होता है वो नहीं होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग टू मी, भरोसा रखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। आना मत भूलिए, वजह से स्टार्ट है, धुआंधार हो गई, बस टाइम कितने दीजिए, ऐसा धुआंधार बैटिंग कराऊंगा ना आप लोगों की, मजा आ जाएगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल साइंस विद AK सर को फिर से ये लेक्चर देखना जरूर आइए, रेगुलर वीडियो आपके आते रहेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, या कुछ भी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। एक बार ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा PDF डाल दूंगा, आप उसको अच्छे तरीके से एक बार रीड आउट कर लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों आप सभी का। ओके, प्लीज दोस्तों सपोर्ट करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। ओके, जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी हल्का सपोर्ट मिले, और मुझे भी हल्का बूस्ट, मीन सपोर्ट तो नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि बूस्टअप मिले कि काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को पसंद तो आ रही है ना, है कि नहीं दोस्तों। धन्यवाद, मजे में रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए।